ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए सवाल कैसे बनेगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि सो दैट y इजकल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। यहाँ पे x जो है देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, -1 से बड़ा है। अब इसके वजह से आपको यहाँ इंक्रीजिंग कह रहा है। अगर ये -1 ना होता तो क्या लिखता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखता। अभी थोड़ा सा के वजह से आपको अब इंक्रीजिंग में ऐसा आना चाहिए, एने वाला जो आना चाहिए जीरो से ऐसा आना चाहिए। अब स्ट्रिक्टली वाला में ऐसा आना चाहिए, ये चीज नहीं आना चाहिए। ये चीज याद रखना है, हमको शुरुआत में बताए थे। अब इसी की वजह से यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स थ्राउट डोमेन। हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन में। हमारे पास y देखो क्या है फंक्शन, log 1 प्लस एक्स माइनस हमारे पास है 2x बाई 2 प्लस एक्स। सवाल को हमने उतार दिया। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे करोगे, यहाँ dy बाई क्या हो गया dx। फिर देखिए इसको हम लोग लगाएंगे log d log, यहाँ 1 प्लस क्या हो गया x। अब नियम के अनुसार 1 प्लस एक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब फिर ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स, नीचे का आया x। अब ध्यान दीजिए आगे माइनस है। देखिए इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। u बाई v पर टूटेगा सर, डबल वेरिएबल है सर, ऊपर नीचे आंसर में। तब एक काम करते हैं सर, नियम के अनुसार भी बाहर आता है, यानी कि 2 प्लस एक्स कहाँ रहेगा, बाहर। तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसमें 2 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, x का। आगे माइनस का चिन्ह होता है। इसके बाद देखा जाए तो फिर u बाहर, माने 2x बाहर। तो डेरिवेटिव इसका करेंगे 2 प्लस एक्स का, 2 प्लस एक्स का। नीचे कितना आएगा x। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अच्छा, नीचे में बट्टा में, नीचे बट्टा में भी का स्क्वायर होता है ना। नीचे बट्टा में आपके पास भी का स्क्वायर है। भी हमारे पास कितना है आपके पास 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स का हो गया स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बटा एक्स। एक्स का मान कितना है 1 प्लस एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0। अब एक्स कितना होता है 1। यहाँ देखिए 2 प्लस एक्स बाहर है और 2 भी बाहर है, तो 2 से गुना करा दिए, 2 2 जा कितना हो गया 4। और 2 से एक्स में कराएं कितना हो गया 2x। चलिए x का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस। यहाँ देखा जाए तो 2x बाहर है और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। अब पूरे के बट्टा में कितना आपके पास है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब देखिए कैंसल आउट कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा 1 इंटू 1, 1 बटा 1 प्लस एक्स बचा। नेक्स्ट पेज में आते लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 बटा 1 प्लस कितना हो गया x हो गया, माइनस का चिन्ह है देखिए यहाँ। इसके बाद 4 है आपके पास और बट्टा में कितना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद 4 है और बट्टा में कितना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए सर, अब हमको क्या हो रहा है ना कि आपको किस पर चेक करना है। देखिए आपको चेक करना है, यहाँ देखिए आपको ये x का मान -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको जो चेक करना है ना, किस पर चेक करना है, हमको चेक करना है x बड़ा होना चाहिए -1 से। इसका मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा सर, x का वैल्यू हमारे पास मिलेगा -1 से बड़ा का हो गया 0 1 2 3, इस तरह से मिलेगा x का वैल्यू। अब ये पॉइंट रखेंगे इसमें x के जगह पर, तो बताइएगा सर हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
मान लीजिए कि कोई वैल्यू रखते हैं, हम 0 रखते हैं। देखिए 1/1 प्लस एक्स क्या रख दिए 0 ना, तो हमारे पास हो गया 4/2 प्लस 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ होगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 1/1 हो गया। अब यहाँ देखिए 4/2 प्लस 0 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 से 4 खत्म एक बार में आ गया, तो आपके पास dy/dx का वैल्यू कितना मिलेगा बताइए 1/1 1। अब यहाँ 1/1 1, 1 में से 1 के क्या मिलेगा 0। सर एक वैल्यू मिला 0। और कुछ आगे रख के देखते हैं। हमने क्या किया, हम लोग मान लीजिए x का मान 1 रख के देखते हैं, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। तो बताइए सर हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू, देखिए सवाल ये रहा आपके पास 1/1 प्लस एक्स की जगह पे 1 रख दिए, माइनस 4 यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स जगह पे 1 रख दिए, क्या हो गया स्क्वायर ना। तो इसको सोल्यूशन कीजिए dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहाँ देखिए 4/2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब 3 का स्क्वायर करके कितना हो गया 9। यहाँ पे आप इसको हल करिए, एलसीएम निकालिए, भिन्न का घटाओ, इसको निकालिए सर कितना हो गया 2 9 18, 2 से 9 बार में 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 चौका 8, यानी कि हमारे पास कितना आ गया dy/dx इज इक्वल टू 9 में से 8 गया 1/18। यह सर 0 से क्या है बड़ा है। देखिए एक वैल्यू 0 मिल रहा है, अब एक 0 से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं इस आधार पर, यहां लिख सकते हैं आप दैट इज, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि जो dy/dx है वो बड़ा आ रहा है 0 से। अब 0 के कौची आ रहा है बराबर आ रहा है, देखिए 0 के बराबर भी आ रहा है dy/dx। अब 0 से कौची आ रहा है 0 से बड़ा भी आ रहा है dy/dx। इसका मतलब जब ऐसा नियम होता है तब ना हम लिखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यही गड़बड़ाया था, थोड़ा सा मिस्टेक के चलते हुआ था, है ना। अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 से बड़ा रखते थे, खाली पॉजिटिव आता, 0 नहीं आता, तो इसके वजह से हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। अब आपको इंक्रीजिंग आएगा, जो आपको नियम लिखाएगा था फर्स्ट में 4 नियम, उसको देखिएगा तो इस तरह से आपको मेथड है। अब ऐसा कंडीशन आ गया लिख देंगे, इसलिए जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, इन किस पर कि x बड़ा होगा -1 पर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है, फॉर विच y इक्वल टू इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन भी आपको दिखाना है। चलिए आइए, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू क्या, हमारे पास यहाँ देखिए x इंटू एक्स -2 है ना, यहाँ कौची है सर होल स्क्वायर। देखिए अब एक काम कीजिए, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। देखिए कैसे हल करेंगे, मान लीजिए सर 1 से गुना करा दीजिए इसमें, अच्छा 1 मिनट पहले गुने करा दीजिए सर, y इक्वल टू 1 से गुना कराएंगे तो क्या होगा x का स्क्वायर, अब x गुना 2 कराएंगे तो क्या हो जाएगा सर 2x ना, 2x। अब पूरे का क्या है सर होल स्क्वायर, समझ में आया हमने क्या कहा, x इंटू एट एक्स स्क्वायर, अब x इंटू 2 कितना हो गया 2x, अब पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए तो कितना हो गया dy/dx। आपको पता होना चाहिए डियर कि जब डेरिवेटिव किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x, इसका पूरे का क्या है सर होल स्क्वायर। अब बताइए नीचे का आएगा, जो कोष्ट का अंदर होता वही ना आता नीचे, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया 2x। चलिए फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसको 2 टर्म में बांटना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ सर एक्स स्क्वायर है ना माइनस कितना हो गया 2x, अब नीचे कितना हो गया x। देखिए कैसे हुआ डेरिवेटिव इसका होगा, यहाँ हो गया हमारे पास dy कितना dx इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए x के पावर n, पावर कहाँ पीछे, तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब छोटा ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए x का स्क्वायर है, अच्छी बात है, माइनस कितना है 2x, अब पावर में से 1 घटता है, पावर पीछे, अब पावर में से 1 मैंने 1 आएगा। चलिए आगे देखिए एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ओके माइनस, अब 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा तो x का मान तो कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा।
अब इसमें से कुछ और कुछ कॉमन उमन ले सकते हैं। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इसमें से 2 बाहर निकालिएगा तो 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ होगा 4। अब यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2x। अब यहाँ का बचेगा 2 बाहर निकल गया तो x -1 रहेगा, तो यहाँ बचेगा x -1। 2 को बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख दिए सर, कौची x होगा, यहाँ तक हम लिख दिया। देखो इसमें से भी x कॉमन ले सकते हो, हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, इसमें से x निकाल लेते क्या हो गया 4x, यहाँ क्या रह गया एक x माइनस क्या हो जाएगा 2, x गुना x स्क्वायर x गुना 2x। अब इधर कितना x -1। अब हम यहाँ पुट करते हैं सर, चूंकि x का मान निकालना है तो पुट x dy/dx बराबर क्या पुट करेंगे सर 0। अगर यहाँ से f' होता तो x बराबर 0 पुट करते हैं, तो 0 हो गया। जब इसके बराबर 0 हो गया तो यहाँ लिखिए 4x इंटू x -2 इंटू x -1 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, इसके जगह पे 0, मैंने इतना क्या हो गया 0। अब देखिए 3 टर्म हुआ, अगर हम इसको लेंगे तो दोनों गुना भागा में चल जाएगा 0। अगर हम 4x को लेंगे तो दोनों गुना भागा में चल जाएगा 0। अगर इसको लेंगे हम x -2 को तो ये दोनों गुना में भागा में चल जाएगा 0। अगर हम इसको लेंगे तो ये दोनों गुना भागा में चल जाएगा 0। ये सब गुणनखंड में पढ़े ना सर, लेकिन में 3 टर्म हो गया, x -2 है यहाँ पे, ठीक है चलिए x -2 है। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुना में क्या आ जाएगा भागा में 0, x का एगो मान निकला कौची 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -2 उधर गया तो क्या हो गया +2, तो एगो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से आएंगे तो x का एगो मान निकलेगा माइनस उधर क्या हो गया +1, x का मान यहाँ आ गया, मैंने 3 वैल्यू निकला हमको। अब तीनों वैल्यू अब संख्या रेखा पर रखेंगे सर, क्योंकि यह पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बहुपद है, माने 2 से अधिक पद है, तो इसका मतलब क्या आप इसको बहुपद का जो ग्राफ होता है वह -∞ से +∞ तक होता है, -∞ से यहाँ +∞ तक होगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक वैल्यू मिला है क्या 0, एक वैल्यू का मिला है 1, एक वैल्यू का मिला है 2, 3 वैल्यू आपको मिला है 0 1 2। यहाँ देखिए 0 है 1 है 2 है, हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है कि -∞ से 0 के बीच का कोई वैल्यू रखना है। कहाँ रखना है, जो आप डिफ्रेंशिएट किए हैं लास्ट, यहाँ देखिए आपके dy/dx कितना है लास्ट आपके पास, ये रहा आपके पास कौन चीज dy/dx। इसमें आपको क्या करना है पुटअप करना है, किस जगह पे x के जगह पे। अब देखना है कि यह टर्म 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज करेगा, माइनस में आएगा तो डिक्रीज करेगा। प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा होगा और माइनस में आएगा तो 0 से क्या होगा छोटा होगा। तब हम लोग सबसे पहला चीज क्या करते हैं, यहाँ पे हमको -∞ से 0 के बीच का कोई वैल्यू उठाइए, मान लीजिए -1 रखते हैं, हो सकता है -1 आ सकता है ना 0 से पहले। तब यहाँ पे क्या करेंगे सर, आप एक काम कर दीजिए ना सर, आपको जब दिक्कत हो रहा है ना तो यहाँ पे क्या कर दीजिए सर 1 मान दीजिए इसको। अब लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू कितना -1 रख रहे हैं, है ना, किस में रख रहे हैं इन इक्वेशन, किसमें फर्स्ट में। अब बताइए सर dy/dx हमारे पास कितना है सर, कितना था देख लीजिए, यहाँ था हमारे 4x इंटू x -2, 4x इंटू x -2 इंटू x माइनस क्या है 1। चलिए -1 रखिए सर, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ उठा के रखिए, तो हमारे पास हो गया dy/dx -1 रखे तब 4 इंटू कितना हो गया -1, यहाँ देखिए -1 माइनस कितना हो गया 2, यहाँ देखिए यहाँ का रखे -1 -1। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया -4, ये हो गया कौची -3, ये क्या हो गया -2। सर इसको अब गुना कराइए तो कितना आएगा, माइनस से में ना आएगा, 4 3 12 12 दूनी कितना हो गया 24, आंसर कुछ ही में आएगा 2 हो रहा था माइनस प्लस 3 हो गया तो कुछ ही में आ गया। अब बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि यह डिक्रीज कर रहा है, बात को समझ रहे हैं। तो डिक्रीज करेगा मतलब ये कोचिंग वैल्यू आ रहा है माइनस में, तो आप 0 से कोई भी कम वाला वैल्यू रखिएगा तो सब कोचिंग में आएगा माइनस में, तो इस डिक्रीज कर दिया, बात को समझ रहे हैं। अब आते हैं 0 से 1 का वैल्यू कोई बीच में रखते हैं, 1/2 रख दीजिए, 1/2 ने 0.5 रख सकते हैं, 1/2 रख दें। चलिए
लिखेंगे अबरी बार पुट x इक्वल टू 0.5 रख दे रहे, ठीक ना। चलिए मान ली किस में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। चलिए x के जगह पर रखिए आप जो वैल्यू बताया गया है। 4 इंटू कितना हो गया, आप 0.5 को आप सर 1/2 भी रख के हल करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा सर। इसको मान लीजिए कि कितना आपके पास 1 कितना है 2, भागा दीजिएगा कितना आएगा। यहाँ देखिए x जगह पे 1/2 रख दिए, 1/2 माइनस कितना हो गया 2, यहाँ 1/2 माइनस कितना हो गया 1। इसको सोल्यूशन कीजिए, हाँ कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास मिला dy बाई डी एक्स इजकल टू 2 1 जा 2 हो गया। देखिए नहीं 3/2 कैसे आएगा, हाफ में से 2 जा रहा है ना, एलसीएम हो गया 1 -3 ना, जैसे 1/2 है -2 है बटा -1, एलसीएम हो गया 2, ये 1 हो गया, अभी कितना हो गया 2 दूना 4 तो -3 ना, ये जाएगा -3/2। चलिए अब इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, हाफ में से 1 जा रहा है -1/2, अच्छी बात है। अब देखिए एगो 2 से एगो 2 कहाँ हो गया कैंसल आउट, तो यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, अब ये कितना आ गया 3 कितना आ गया 2। अब बताइए सर 0 से क्या हो गई बड़ा गया, तो 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब की वैल्यू क्या किया इंक्रीज किया ना। अब ये क्या कर गया सर 0 से बड़ा गया प्लस में, कौन सी कर गया सर इंक्रीज कर गया। अब आपको फिर देखना है 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू रखिए सर, कहाँ रखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में माने dy बाई डी एक्स में, इसमें रखिएगा सर। आइए हम लोग यहाँ पे चलिए ना रखते हैं सर, यहाँ देखिए सर हम लोग इसको रखते हैं 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 माने 3/2 ना। चलिए हम लोग 3/2 रखते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूं, अगर आप 3/2 रखेंगे यहीं पे मन में सॉल्यूशन कीजिए सर। आपके पास क्या है सर, हम 3/2 रखने जा रहे हैं x के जगह पर, बात को समझिएगा। dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना रह गया 4x इंटू कितना है x -2 इंटू कितना x -1। हम लोग सर 3/2 रख रहे हैं, तो आप मन में सोचिए ना सर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3/2 -2, अब फिर क्या हो जाएगा 3/2 -1। अभी सर आंसर माइनस में प्लस में आएगा सर, माइनस में आएगा। यहाँ देखिए चलिए 2 दूना 4 हो गया आपका, 2 3 कितना हो गया 6, यहाँ देखिएगा तो कितना आ जाए 2 दूना 4 में से 3 गया -1 बटा कितना हो गया 2। यहाँ देखिए हल करी कितना आ जाएगा 1 कितना हो गया 2, तो सर ये हल कीजिएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा, इसका मतलब कि 1 से 2 के बीच का आपको क्या किया सर डिक्रीज किया। अब 2 से इनफाइनाइट के बीच देखिए सर, तो 2 से इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं जो लेना है, आप 3 4 ले लीजिए। चलिए मान लीजिए 4 बैठाते हैं हम x के जगह पर मान लीजिए हम 4 बैठा रहे हैं सर। तो यहाँ देखिए 4 गुना 4 करिएगा, 4 चौका 16 हो गया, यहाँ 4 -2 हो गया, यहाँ 4 -1 कौची मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, देख लीजिए यहाँ 2 आ जाएगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा 3, सब पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि 2 से इनफाइनाइट के बीच में कौची मिला सर पॉजिटिव मिला। बात को समझ रहे हैं, देखिए हाँ इसका मतलब कि ना या इंक्रीज किया ना या डिक्रीज किया, जितना ऊपर जा रहा है उतना कह रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन हमको क्या कह रहा है कि आप इंक्रीजिंग वाला दिखाइए कि क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा, देखिए आपको थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा। इंक्रीजिंग हमको तब होता है जब ऐसा आ जाए 0 के बराबर आ जाए, कौन कोई dy बाई डी एक्स हो जाए या f' हो जाए, है ना, क्या होना है 0 के बराबर और 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा तो हो रहा है कोची में इंक्रीजिंग में, देखिए 0 से बड़ा यहाँ पे जो माप लिए हैं इधर गया, यहाँ देखिए ई वाला 0 से बड़ा वैल्यू मैंने प्लस में आ रहा है। अब बात को समझा जाए 0 कब आएगा, तो सर इनफाइनाइट जो वैल्यू है इनफाइनाइट कोई ना कोई ऐसा वैल्यू रखा जाएगा जो हल करने पर 0 आपको आएगा। जैसे अब इनफाइनाइट तक है सर, 2 से कहां तक इनफाइनाइट तक प्लस में, अब 2 से इनफाइनाइट आप 4 रखे हैं, कोई ऐसा भी रखिए जो हल करने पर क्या आ जाए सर 0 आ जाए।
कोई ऐसा वैल्यू जरूर आएगा जो हल करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको मान के चलना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली तो नहीं लिखा है कि खाली हम डायरेक्ट ई वाला चिन्ह से काम चला लें। हमको इंक्रीजिंग में क्या चाहिए, ऐसा वाला भी चिन्ह चाहिए, बराबर वाला। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सर आगे जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो ऐसा हमको कंडीशन आएगा ये वाला, हाँ डीवाई बाई जो डीएक्स होगा वो हम जीरो से क्या आ सकता है, बड़ा बराबर आ सकता है। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, या फंक्शन के जगह पर सर वाई दिया है ना तो वाई लिख सकते हो, इसलिए वाई इज एन इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक आ रहा है सर, देखिए हमारा आ रहा है 0 से 1, एगो 2 से इनफाइनाइट। एक आ रहा है 0 से, यहां पे लिख दीजिएगा ओन या इन जो लिखना होगा, 0 से 1, और क्या एंड 2 से इनफाइनाइट तक। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, चाहे प्रूव्ड हो गया। उतार लीजिए डियर इसको, लंबा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास कह रहा है प्रूव दैट y इक्वल टू है 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। ध्यान देंगे सर। सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू है 4 sin थीटा बाई कितना है 2 प्लस कोस थीटा माइनस कितना है थीटा। देखिए हम लोग को डबल फंक्शन है, वेरिएबल है, साइन है, कोस है, ऊपर नीचे। इसको u मान लीजिए आप, और इसको नीचे वाले को भी मान लीजिए। तो u बटा v के फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। u बटा v का फार्मूला हमारे पास क्या है, याद है हमारे पास? देखिए चूंकि डिफ्रेंसिएशन में u बाई v का हमारे पास जो फार्मूला है, v बाहर रहेगा तो किसका डिफ्रेंशिएट होता है, u का, माइनस इसके बाद u बाहर होता है तो डिफ्रेंशिएट किसका होता है, v का। ठीक है, इसके बाद v का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ये हो गया आपके पास u बाई v का फार्मूला, है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसको आप u मान लीजिए या इसको टोटल को v मान लीजिए। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा। यहाँ हो जाएगा dy बाई क्या हो गया, डी थीटा। सब जगह थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा ना। देखिए v बाहर, v हमारे पास क्या है 2 प्लस कोस थीटा बाहर, डिफरेंशिएट u का, u कितना है 4 साइन थीटा, 4 बाहर रहेगा कांस्टेंट है, अब यहाँ साइन थीटा। चलिए इसके बाद माइनस का चिन्ह है, इसके बाद u बाहर, u हमारे पास क्या है 4 साइन थीटा, डिफरेंशिएशन इसे करना है 2 प्लस कोस 2 थीटा का, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस कोस थीटा। अब किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष, तो डी थीटा हो गया। अब पूरे के बट्टा में क्या है आपके पास, v का स्क्वायर, v आपके पास क्या हो गया 2 प्लस कोस थीटा का क्या हो गया स्क्वायर। अब इधर माइनस थीटा है ना, यहाँ देखिए माइनस डी थीटा बाई क्या हो गया, डी थीटा। ठीक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए, हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कोस थीटा बाहर है, देखिए 4 भी बाहर है, आपके पास साइन का कोस होता है, यहाँ हो गया आपके पास 4 कोस थीटा, 4 साइन थीटा बाहर है, हमारे पास हो गया 2 का 0 हो जाएगा, कोस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन 2 का 0 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन हो गया ना, इसका माइनस साइन, तो देखिए माइनस पीछे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा साइन थीटा। ओके, अब माइनस
तो यहाँ पे डी थीटा, डी वाई बाई यहाँ डी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास माइनस इसका 1 आएगा सर, यहाँ पे क्या गया 1, डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब पूरे के बट्टा में हमारे पास क्या है भी का स्क्वायर, माने 2 प्लस कोस थीटा का क्या है स्क्वायर। अब इसको गुना कराएंगे, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोस से 4 से इसमें गुनाएंगे, 4 दूना कितना हो गया 8 कोस थीटा। अब इससे इसमें कराएंगे तो कितना हो गया +4 कोस स्क्वायर थीटा, कोस गुना कोस कोस स्क्वायर हो गया। अब इधर कितना है साइन गुना साइन, क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे के बट्टा में क्या है भी का स्क्वायर, माने 2 प्लस क्या हो गया कोस थीटा का स्क्वायर हो गया। अब माइनस इधर क्या आपके पास 1 है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कोस थीटा, है ना, प्लस, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 कोस थीटा प्लस, यहाँ देखिए इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कैसा आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे के बट्टा में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर, माइनस इधर 1 है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग आएंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो गया 8 कोस थीटा प्लस, यहाँ इसका वैल्यू हो गया 1, 1 इंटू 4 करेंगे क्या हो गया 4, है ना, बट्टा में कितना है 2 प्लस कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर, अब माइनस कितना है 1। चलिए अब इसके आगे आप क्या सोल्व करेंगे, तो आप तो इधर होगा नहीं कुछ, खूब कर सकते हैं, तो आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखाना है इस पर 0 से पाई बाई 2। आइए 0 से पाई बाई 2 हम लोग रखते हैं, सकता है। चलिए यहाँ जो वैल्यू मिला आपके पास यहाँ पे लिखिएगा सर पुट, कह रहा है थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2, यहाँ देख लीजिए यही पुट करना है 0 से पाई बाई 2, ऐसा चिन्ह है इसका मतलब कि दोनों का आपके पास शामिल है, ये वाला चिन्ह बताता है। अब ध्यान दीजिए सर, तो आप अगर पुट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा के जगह पर मान लीजिए 0 रख दिए, यहाँ हो गया 8 कोस 0 प्लस कितना हो गया 4, अब नीचे हो गया 2 प्लस कोस थीटा के जगह पे 0, है ना, स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1। इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो हमारे पास हो गया, बताइए कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1, 1 इंटू 8 करेंगे क्या हो गया 8 प्लस हो गया 4, अब नीचे हो गया जी इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 अब कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और माइनस कितना हो गया 1, 8 4 कितना हो गया आपके पास 12, 12 बटा 9 माइनस कितना हो गया 1, ये हो गया 3 3 का 9, 4 3 12, यानी कि हो गया 4/3 माइनस कितना हो गया 1। तो देखेंगे हमारे पास, इसको हल करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम इसका 3 हो गया ना, एलसीएम इसका 3 हो गया, 3 से एक बार में जाएगा 4 हो गया, माइनस बट्टा में 1, 1 से 3 में 3 कम 3, इसको हल किया जाए तो कितना है 4 में 3 गया 1/3। देखिए हमारे पास वैल्यू मिला डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या मिला सर 1/3। 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन क्या करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए। ओके अब देखिए एक और चीज है, π/2 रख के देखिए, π/2 मैंने कितना हो गया 90। आइए π/2 हम लोग रखते हैं, हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, हमारे पास है डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना है 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा प्लस 4, 8 कोस थीटा प्लस 4 बटा में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर।
और माइनस इधर 1 है। हम लोग पुट करने जा रहे हैं थीटा के जगह पे कितना, π/2। चलिए ना, तो π/2 रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास dy/d थीटा इज इक्वल टू 8 cos π/2 प्लस 4, नीचे कितना हो गया 2 प्लस cos π/2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो गया dy/d थीटा इजकल टू कोस 90 का मान होता है 0, 0 गुना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ऊपर कितना है 4। चलिए नीचे आए हम लोग, 2 प्लस कोस 0 का मान कितना हो गया 1, कोस 0 कोस 90 का मान कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 2 प्लस अभी कितना हो गया 0 का नीचे कुछ ही है स्क्वायर, कैसे हुआ कोस 90 का मान हो गया 0, तो 0 गुना ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब क्या बचा आपके पास 4, अब माइनस कितना हो गया 1। यहाँ से देखा जाए तो dy/d थीटा का जो वैल्यू मिल रहा है वो हो गया 4, और 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना हो गया 4 माइनस 1, 4 से 4 का हो गया कैंसल आउट। आगे देखा जाए तो हमारे पास हो गया dy/d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का हो गया आपके पास 0 हो गया। इससे ही पता चलता है कि यह जो वैल्यू 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक आ रहा है 0 से बड़ा, अब एक आ रहा है 0 के बराबर, इसका मतलब इसमें ऐसा चिन्ह लगेगा, लिखेंगे यहाँ लिख दिया, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आया है dy जो d थीटा है वो 0 से क्या है बड़ा है, जो वैल्यू मिला है, एक वैल्यू ऐसा मिला और एक वैल्यू ऐसा मिला, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को तुलना करेंगे तो एक इधर का चिन्ह है 0 से, अब एक बराबर है ना, तो हमारे पास हो जाएगा dy/d थीटा, देखिए एक इधर का चिन्ह अब एक बराबर का चिन्ह 0 से, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन इसका हो गया इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक आया, इन 0 से π/2 तक, ठीक हो गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर, खतरनाक सवाल था यार। चले आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हेलो, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए सर, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है लोग, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास लेट द जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको हम लोग मान लिए y मान लेते हैं, y इजकल टू मान लिए हमारे पास क्या हो गया log x, ठीक है, लेट द लॉगरिथमिक फंक्शन y इजकल टू log x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए सर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपके पास dy/dx इजकल टू क्या हो गया आपके पास d log x। अब बता सकते हैं सर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 क्या होता है x। अब बताइए सर वैल्यू क्या पुट करना है, 0 से कहाँ होना चाहिए इनफाइनाइट तक। अब बताइए अगर हम 0 रखेंगे x के जगह क्या रखेंगे 0, तो सर 1/0 का हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए अब अगर हम मान लेते हैं इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट मतलब सब 0 अपरिभाषित, तो इसको कह सकता है, लेकिन निगेटिव में वैल्यू नहीं आएगा, इस पर जो भी वैल्यू रखेंगे x पर, बात को समझो, अगर हम x के जगह 0 रखेंगे तो 1/0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, माना पॉजिटिव में ना रहा है, निगेटिव इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा। संख्या रेखा पर देखोगे तो यहाँ 0 होता है, अब इधर का होता है माइनस इनफाइनाइट, अब इधर का होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर देखोगे तो माइनस चलता है, अब इधर देखोगे तो प्लस चलता है। तो जब भी वैल्यू रखा जाएगा x के जगह पर क्या 0 इनफाइनाइट, ये चिन्ह बताता है कि इसके बीच का वैल्यू, अगर इसके बीच का 0 से मान लेते हैं कि आगे वाला वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखिएगा तो 1/1 कितना आएगा 1, 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा। इनफाइनाइट रखिएगा, इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम,
या इनफाइनाइट रखिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब जो भी वैल्यू रखिएगा तो जीरो से हमेशा बड़ा आएगा या जीरो का आएगा बराबर आएगा, कभी भी निगेटिव में यह मान नहीं देगा। क्योंकि जीरो और देखिए यहां से अब यहां के बीच का वैल्यू रखना है आपका, तो कोई भी वैल्यू रखिएगा तो जीरो आ सकता है बट कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो ये क्या लिख कह रहा है आपको, यही दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्योंकि जो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा बराबर आएगा जीरो के, या जीरो से क्या आएगा, बढ़ाएगा, है ना। इसलिए क्या लिखोगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। किस पर आ रहा है, ऑन जीरो से इनफाइनाइट तक। क्या हो गया, आंसर हो गया, प्रूव हो गया, उतार लीजिए। और प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1 के बीच का वैल्यू। कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ना या इंक्रीज करना चाहिए ना या क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो सर कोई जान नहीं है सवाल में, आइए देखिए सर, आप एक काम कीजिए, आपके पास फंक्शन क्या उतारिए, फंक्शन यहाँ देखिए एफ एक्स बरोबर हमारे पास ये रहा, इसको आप नीचे बैठाइए, कही कि आप आइए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर पीछे आता है, क्या हो गया 2x, एक्स का क्या होता है 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब आपको देखिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको दिखाना है ये वाला पॉइंट, यहाँ देखिए -1 से 1 ऐसा चिन्ह बताता है। अगर आप मान लेते हैं ये को संख्या रेखा रख दीजिए सर, मान लीजिए आपके पास संख्या रेखा है, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास -1 है, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास 1 है। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब एक काम कीजिए, आप यहाँ x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको साइड में करिए, कहीं के अभी रुकिए थोड़ा सा, आप आपको बुलाते हैं, चलिए साइड में भेजिए। ये इतना पुट कीजिए सर, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू का पुट कीजिए 0। ओके तो अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, यहाँ देखिए इसके जगह पर हो गया 2x माइनस 1 का हो गया 0। यहाँ देखिए तो क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 उधर गया +1, x का वैल्यू क्या मिला 2 गुना इधर का आ गया भागा में, x का वैल्यू कितना गया 1/2। यहाँ देखिए अब कहिए कि रउआ चाचा यहाँ आऊं, रउआ जरूरत हो गई, यहाँ देखिए संख्या रेखा था ना। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग का, x का वैल्यू कितना मिला हाफ, तो इसके बीच में हम लोग कितना रख देंगे हाफ। तो चेक करना -1 से 1 के बीच का वैल्यू। अब यहाँ चेक करेंगे -1 से 1/2 के बीच का कोई वैल्यू किस में रखेंगे, जो डिफ्रेंशिएट किए हैं ना उसमें रखा जाता है, किसमें, एफ डैश एक्स में। चलिए कोई भी वैल्यू रखिए, लिखिएगा पुट इसके बीच का वैल्यू क्या रखिएगा बताइए, एक्स इक्वल टू -1 और हाफ के बीच का वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दीजिएगा 0 रख दीजिए, किसमें रखिएगा 0 इन एफ डैश एक्स में रख दीजिए। चलिए हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1, एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए डियर 0 रख दीजिए, है ना। तो 2 इंटू का हो गया 0 माइनस 1, एफ डैश 0 बरोबर हमारे पास क्या मिला 0 माइनस 1, क्या मिला -1। अब बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, या छोटा है, 0 से क्या मिला छोटा मिला। चलिए यानी कि छोटा मिला, इसका मतलब इस क्या करेगा माइनस में आएगा, तो कुछ हो गया सर डिक्रीज करेगा। अबरी बार क्या करिए, यहाँ लिखिएगा पुट x इक्वल टू हाफ और 1 के बीच का वैल्यू क्या रखिएगा, मैंने 0.5 और 1 के बीच का वैल्यू, 1/2 से बड़ा वैल्यू क्या मिलेगा 0.5 भाग दीजिएगा तो आएगा ना, 0.5 से बड़ा 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है ना। आप क्या रख दें, चलिए 0.6 रख दीजिए, चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे 0.6, 2 से 1 भागा दी 0.5 आएगा, 0.5 से अधिक 0.6 आएगा, 1 की सबके बीच में होगा, है ना। किस में रख रहे हैं हम लोग, इन एफ डैश एक्स में रखने जा रहे हैं डियर। चलिए अब एक काम करत हैं,
हमारे पास है कितना, एफ डैश एक्स इजकल टू कितना है, 2x माइनस क्या है 1 है। यहाँ देख लीजिए सर, अब हम लोग एक्स के जगह पर क्या रख रहे हैं सर, क्या रख रहे हैं 0.6। चलिए तो हो गया 2 इंटू 0.6 माइनस कितना हो गया 1। यहाँ देखिएगा तो आपके पास 0.6, देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12 के 2, 2 दशमलव हो गया ना, 2 सोना सोना 1 पॉइंट कितना हो गया 2। हाँ सर यही तो लग रहा है, माइनस कितना हो गया 1। अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 1.2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 0.2। अब बताइए जीरो से बड़ा है कि छोटा है, जीरो से बड़ा है। अब बताइए बड़ा आ गया, इसका मतलब क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। यही देखिए सर ना, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक आएंगे तो ना या डिक्रीज किया ना इंक्रीज किया, जितना डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज हुआ। अब यहां से यहां तक पूछ रहा है, देखिए यहां से यहां तक आपको क्या हो रहा है दिखाइए, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ना या इंक्रीजिंग हो रहा है और ना या क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि यह है आपका घट रहा है बढ़ रहा है। अगर मान लेते हैं कि घट रहा है तो इहो घट जाता तो खाली क्या कर जाता, डिक्रीज कर जाता। अगर ये प्लस हो रहा है तो इहो प्लस हो जाता तो क्या हो जाता, केवल इंक्रीज कर जाता। लेकिन जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है तो कहा जाएगा, जितना कमा रहे हैं उतना उठा रहे हैं तो पैसा कुछ ही बच रहा है, तो ना आप लॉस में चल रहे एक तरफ से ना, मतलब लॉस का मतलब क्या आप कह सकते हैं उसको और में बराबर में है आप, हाँ पूंजी है बस आपके पास और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, लिखेंगे इसलिए ये दोनों से पता चलता है आपको, जो फंक्शन है, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, और नोर नोर स्ट्रिक्टली कौची डिक्रीजिंग, किस पर, ऑन, कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक का हो गया, प्रूव हो गया। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन 12 का था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 के बीच का वैल्यू चेक करना है। कैसे होगा ध्यान दीजिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 पर दिखाना है। ओके देखिए हमारे पास ए इक्वल टू क्या है cos x, इसको मान लीजिए लेट y इक्वल टू क्या आपके पास cos x, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ देखिए cos x, तो बताइए सर dy/dx का वैल्यू क्या मिलेगा सर आपको, माइनस साइन एक्स ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए सर, इसे पकड़िए कि कौची में वैल्यू मिल रहा है सर, माइनस में। तो माइनस में वैल्यू रहा है तो एक्स के जगह पर कोई वैल्यू रख के देखेंगे, अगर एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो 0, π/2 के बीच का वैल्यू अगर 30 भी रखिएगा तो कौची में आंसर आएगा माइनस में, टी वाला वैल्यू क्या करेगा डिक्रीज करेगा। पहला इसका आंसर नंबर ए होगा सर, इसका मतलब डिक्रीज करेगा। फिर देखिए अगला cos 2x है, तो cos 2x है तो इसका अगर डेरिवेटिव करिएगा तो यहाँ देखिए क्या हो गया cos 2x, नीचे क्या आएगा बताइए 2x, फिर देखिए 2 बाहर निकलेगा, x चेन रूल के अनुसार cos x मानिए तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ 2 होगा, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 पहले हो गया, -2 क्या हो गया sin 2x। अब x के जगह पर कोई इसके बीच के वैल्यू रखिएगा तो आंसर कुछ ही में आएगा, माइनस में आएगा, आएगा ना। चलिए अब एक काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी डिक्रीज करेगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी वाला भी कोसे है ना, हाँ ठीक है। यहाँ है cos 3x, अब इसको समझिएगा, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो हो गया cos 3x, नीचे आएगा 3x, 3 बाहर निकला, यहाँ x डेरिवेटिव हुआ तो cos का हो गया माइनस साइन 3x, यहाँ हो गया 3 -3 साइन 3x। इसको सॉल्यूशन कीजिए, जीरोस के बीच का कोई वैल्यू रखिए, मान लेते हैं हम रखें π/3, कितना रखें π/3, तो 3 से 3 का हो गया कट गया, तो यहाँ देखिए -3 साइन कितना हो गया पाई, अब साइन पाई के वैल्यू निकालिए,
साइन 180, तो साइन 180 का लिख सकते हैं 90 प्लस 90, तो साइन चेंज होता है, कितना हो गया कोस 90, तो कोस 90 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकेंड में, सेकेंड में साइन का होता है प्लस, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 गुना -3 करेंगे तो सबका हो जाएगा 0, तो 0 ना निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा सर। समझ में कैसे हुआ। अगर 10x की बात करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव कीजिएगा, 10x का डेरिवेटिव किया आप तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो बताइए x के जगह पर 0 पाई/2 के बीच के वैल्यू मानिए पाई/6 से रख दिए, बताइए सर यहाँ हो गया सेक पाई/6, यहाँ का स्क्वायर तक हो गया स्क्वायर, सेक पाई/6 मैंने कितना डिग्री 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू कितना मिलता है 2/√3, कितना होता है 2/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर है 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कोची वैल्यू मिल रहा है पॉजिटिव में, तो ये आ रहा है पॉजिटिव, ये ऑप्शन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हुआ ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बोर्ड पर समझा दिए, बात को समझ रहे हैं, लिख दीजिएगा हियर ए एंड बी इज स्ट्रिक्टली, आर कर दीजिएगा ना, आर स्ट्रिक्टली कौन चीज डिक्रीजिंग, किस पर ऑन 0 से पाई/2 तक, क्या हो गया आंसर हो गया, उतार लीजिए इसे। चलिए आपका मैथ का कोटा हम पूरा कर दिए, चारों क्वेश्चन बना दिए आपको।